नमस्कार, मनियारी न्यूज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के महानायक, शहंशाह, एंग्री मैन और न जाने कितने ही नामों से अमिताभ बच्चन को जाना जाता है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे महान कलाकारों में एक है। उनकी एक्टिंग से लेकर उनके बात करने के अंदाज, फैंस के साथ उनका व्यवहार और उनका पर्सोना खूब पसंद किया जाता है। वे पिछले 5 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। महानायक अमिताभ बच्चन आज यानी 11 अक्टूबर को 78 साल के हो गए हैं। फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर है, शायद उस मुकाम पर इसके पहले कोई और नहीं था। वह अभी भी लगातार काम कर रहे हैं और अपने फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उनके जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे अनसुने किस्से जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अमिताभ बच्चन फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में रेडियो अनाउंसर और शिपिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया करते थे। उस समय उनकी सैलरी मात्र 800 रुपए हुआ करती थी। साल 1968 में वह मुंबई आए थे। अमिताभ बच्चन के पास प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एक पत्र था। माना जाता है कि इसी पत्र की बदौलत उन्हें ए अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम मिला। अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दिनों में प्रसिद्ध हास्य कलाकार और निर्माता निर्देशक महमूद के घर पर रहते थे। बाद में उन्होंने उनकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में काम भी किया। बताया जाता है कि फिल्म गुड्डी के लिए सबसे पहले अमिताभ बच्चन को लिया गया था। वह इस फिल्म के कुछ सीन भी शूट कर चुके थे, लेकिन बादल में उन्हें यह कहकर फिल्म से हटा दिया गया कि वह उस किरदार में सूट नहीं करते। इसके बाद समीत बांजा को नायक के तौर पे लिया गया था। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की शादी फिल्म अभिमान के रिलीज होने से 1 महीने पहले हुई थी। उनकी शादी का भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल फिल्म जंजीर के हिट होने पर सभी कलाकारों और क्रू सदस्यों ने विदेश घूमने का प्रोग्राम बनाया था। यह अमिताभ बच्चन और जया की एक साथ पहली विदेश यात्रा थी। इसलिए अमिताभ ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से विदेश जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पूछा कि क्या जया भी अमिताभ के साथ जाएगी। इस पर उन्होंने हाँ कहा। हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि अमिताभ और जया को देश छोड़ने से पहले शादी करनी होगी। इसके बाद अमिताभ जया से शादी के बाद ही उन्हें विदेश ले जा सके। जब अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के चर्चे अखबारों और मैगजीन की सुर्खियां बनने लगे तो अमिताभ के घर पर हंगामा भी शुरू हो गया। कहते हैं कि रेखा दिल ही दिल में अमिताभ से प्यार करती थी, लेकिन अमिताभ हमेशा इस बात पर चुप रहे। वहीं एक दिन इन खबरों से परेशान होकर जया ने रेखा को डिनर पर बुलाया था। कहा जाता है कि डिनर पर बुलाकर उन्होंने रेखा को बहुत प्यार से खाना खिलाया और घर भी दिखाया, लेकिन जब बाहर छोड़ने गई तो उन्होंने कहा, चाहे जो हो जाए मैं अमिताभ को नहीं छोड़ूंगी। इस बात को सुनकर रेखा दंग रह गई थी। 1984 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था। अमिताभ बच्चन को ड्यूविले शहर की दुर्लभ मानद नागरिकता भी प्राप्त है, जो उन्हें साल 2003 में मिली थी। ये किसी भी विदेशी के लिए दुर्लभ कही जाती है। कहते हैं कि जब अमिताभ अफगानिस्तान में फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग कर रहे थे, तब तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने उनकी सुरक्षा में आधे सुरक्षा तंत्र को तैनात कर दिया था। बताया जाता है कि यह फिल्म अफगानिस्तान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।